हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 9वीं का विषय भूगोल, पाठ तीसरा। पाठ का नाम है बाह्य प्रक्रिया भाग 1। स्टूडेंट्स, बाह्य प्रक्रिया भाग 1 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोग ने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप ऊपर आपको आई बटन आ रहा होगा या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो देखने से फायदा क्या है कि आप लोग को बेसिक्स नॉलेज समझ में आ जाएगी कि अपक्षय किसे कहते हैं और अपक्षरण प्रक्रिया किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था, जैसे भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। लेकिन उस वीडियो में सिर्फ मैंने भौतिक अपक्षय के बारे में बताया हुआ है। तो आज की क्लास में आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग रासायनिक अपक्षय के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब अपक्षय मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अपक्षय मतलब होता है किसी चट्टान का टूटना या तो अलग हो जाना। कोई भी चट्टान है या तो टूट जाती है या तो अलग हो जाती है, उसे क्या कहा जाएगा? अपक्षय कहा जाएगा। अपक्षय होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे हवा, पानी, ठीक है, आर्द्रता, तापमान। अगर इनके अंदर कुछ बदलाव आता है तो इसकी वजह से क्या होता है? अपक्षरण होता है। लेकिन आज की क्लास में हमको सिर्फ बात करना है रासायनिक अपक्षय की वजह से, रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से चट्टानें किस प्रकार टूटती हैं या किस प्रकार अलग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर करके देखने के लिए कहा गया है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि रासायनिक अपक्षय किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको करके देखने के प्रयोग करने के लिए कहा गया है। एक गिलास में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2-3 खड़िया टुकड़े डालिए। आप लोगों को चौक समझता होगा, स्कूल में चौक यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। तो उसका टुकड़ा लेना, उसको क्या करना? पानी में डाल देना। रंग में बदलाव आया क्या? हाँ, रंग में बदलाव आ जाएगा। रंग हो जाएगा सफेद कलर का। कौन से कलर का रंग हो जाएगा? सफेद कलर का। वो डिपेंड करता है आपका जो चौक था वो कौन से कलर का। अगर चौक आपका लाल कलर का रहेगा या आप बोल सकते पीले कलर का रहेगा तो उस प्रकार से रंग बदली होगा। खड़िया चौक क्या हुआ? खड़िया चौक उसके अंदर क्या होगा? घुल गया। चूंकि यहाँ पर जो पानी था उसको वैश्विक विलायक कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है? वैश्विक विलायक कहते हैं। क्योंकि लगभग सभी चीजें पानी के अंदर घुल जाती हैं। लगभग सभी चीजें पानी के अंदर घुल जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो पानी के अंदर नहीं घुल पाती है, उनके लिए रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उन पदार्थों को अपने अंदर घुला लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर दूसरा करके देखने के लिए कहा गया। लोहे की कील लेना आपको फुलिया गीले कपड़े। फुलिया गीले कपड़े मतलब फोल्डिंग वाला कपड़ा रहेगा जो मुड़ सके। ठीक है, गीले कपड़े को लपेट कर रखिए। 2 दिन बाद कपड़ा खोलकर निरीक्षण कीजिए और निम्न प्रश्नों को उत्तर लीजिए। आपको एक कील लेना, कील समझता है आप लोग को, दीवार में जो ठोकते हैं, लकड़ी में जो ठोकते हैं, उस कील को लेना और एक कपड़ा रहेगा जिसको क्या करना? थोड़ा सा गीला कर देना है और कील को उसके अंदर रख देना। 2 दिन बाद आपको देखना उस कील के अंदर कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया। कपड़े पर दाग पड़े क्या? हाँ पड़े। कपड़े पे दाग पड़े। वे कौन से रंग थे? ललचों कलर का रहेगा, लाल कलर का रहेगा, या तो आप बोल सकते हो कत्थई कलर का रंग रहेगा। वे दाग कपड़ों पर किस कारण पड़े? वे दाग कपड़ों पर इसलिए पड़े क्योंकि वहां पर क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई। किसकी रासायनिक अभिक्रिया हुई? तो यहाँ पर जो लोहा रहेगा उस लोहे का पानी के साथ क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ और पानी के साथ अभिक्रिया करने के बाद वह फेरस ऑक्साइड तैयार किया है। ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3H2O। ठीक है ना, ये जंग का क्या फॉर्मूला है? Fe2O3H2O। ये जंग लग गया है और ये जंग लगने के कारण क्या? रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आ गया? तो ये 2 प्रयोग से हमको समझ में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 प्रयोग से हमको समझ में आता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल निभाने वाला कौन है? पानी। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण। उपयुक्त प्रयोग से रासायनिक अपक्षय में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपयुक्त प्रयोग से हमको समझ में आता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार घटक कौन है? पानी। क्योंकि आपने जब खड़िया को पानी में डाला तो वहां पर भी जिम्मेदार कौन था? पानी। और यहाँ पर जो कील पर जंग लग रही है इसका भी जिम्मेदार कौन है? पानी। तो रासायनिक अपक्षय जब होता है तो पानी उसका महत्वपूर्ण घटक है जिम्मेदार होने का। आपके समझ में आया होगा। चट्टान ये विविध खनिजों का मिश्रण होता है। चट्टान क्या होता है? अलग अलग खनिजों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग खनिज से मिलकर बने होते हैं। ये जल यह वैश्विक द्रव समझा जाता है। जल जो होता है उसको वैश्विक द्रव कहा जाता है क्योंकि जल के अंदर लगभग सभी चीजें क्या होती है? मिल जाती है, इसलिए इसको वैश्विक द्रव कहा जाता है। समझ में आता है? जल में अनेक पदार्थ सहजता से घुल जाते हैं। पदार्थ घुलने से मिश्रण द्रवता बढ़ जाती है। जब कोई पदार्थ जल में घुल जाता है उसकी द्रवता क्या होती है? बढ़ जाती है, अर्थात उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अर्थात उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। और जल में सहजता से वाले कुछ पदार्थ ऐसे मिश्रण घुल जाते हैं। जिस प्रदेश में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है वहां इस प्रकार की अभिक्रिया ज्यादा होती हुई दिखाई देती है। मतलब जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, देश के जिस इलाके में वर्षा ज्यादा होगी वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होना ज्यादा संभव है। ठीक है, चलिए पहला कारण देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। तो आपके सामने पहला कारण है रासायनिक अभिक्रिया होने का कार्बनन। कार्बनन में क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोगों को मालूम है, जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होती है तो हवा में जाके क्या करती है? हवा में रहती है। जब बारिश होती है तो उस बारिश के साथ साथ वो कार्बन भी क्या होती है?
नीचे ज़मीन पर आ जाती है। और वो ज़मीन पर जब आएगी, ठीक है ना, हमने कोई भी चीज़ जलाया, समझ लो कोई भी पेड़ या कागज़ को हमने जलाया, तो उससे क्या तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। वो हवा में जाके क्या रहेगा, ऐसे तैरेगा। जब बारिश होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, उस हवा से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और कार्बन युक्त पानी जमीन पर गिरेगा। अब ये जो चट्टानों के बीच में क्या हो जाएगा, जाके अटक जाएगा, चट्टानों के बीच में जमा हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन उसके अंदर, तो वो क्या करेंगे, चट्टानों के साथ अभिक्रिया करेंगे और फिर उन चट्टानों को तोड़ने के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। वर्षा के जल बादलों से भूमि पर आने तक वातावरण में विचरण करता है। सही बात है, जब वर्षा के जल मतलब जब बारिश होती है तो बारिश जब वातावरण में आता है तो अलग अलग माध्यम से क्या करता है, वो विचरण करता है। उस समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु कुछ मात्रा में घुल जाती है। जब वो बादल से जमीन पर आता है तो उस समय वायुमंडल में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के अंदर क्या हो जाती है, घुल जाती है। इससे हल्का कार्बन अम्ल तैयार हो जाता है। पानी और कार्बन का जब मिश्रण हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन का अम्ल या कार्बना अम्ल कहते हैं। समझा। आगे, ऐसे अम्ल में चूने के पत्थर जैसे पदार्थ सहजता से घुल जाते हैं। जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल का यहाँ पर अणुसूत्र देख सकते हो, H2CO3। ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है। यह जब बारिश होती है तो पानी क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और नीचे जमीन पर आएगा और जिस चट्टान पर जहाँ जमा रहेगा उन चट्टानों क्या करेगा, वो अपक्षय करेगा और अंत में जाके थोड़े दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वो चट्टानें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। समझ में आ गए स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा है आप लोग को। चलिए अगला प्रकार देख लेते हैं। द्रवीकरण मतलब क्या होता है, इस आप लोगों को मालूम, मूल चट्टानें जो होती हैं, जो भी चट्टानें होती है वो खनिज से मिलकर बनी होती हैं। जब वर्षा होती है तो चट्टानों के अंदर क्या होता है, जमीन पानी जमा हो जाता है। फिर वो जो खनिजें होती है वो पानी के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करना शुरू कर देती है। इसे क्या कहा जाता है, द्रवीकरण कहा जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब बारिश होती है तो उस चट्टानों के अंदर, जब बारिश होगी तो चट्टान के अंदर पानी जमा हो जाएगा, ठीक है। और चट्टानें क्या होती है, बहुत सारी खनिजों से मिलकर बनी होती है। फिर खनिज क्या करेंगे, इन पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे और उस चट्टानों को तोड़ने के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ के समझ लेते हैं। मूल चट्टान में कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। जो भी चट्टान रहती है उसके अंदर कुछ खनिज जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। जल के साथ बहकर उसकी क्षारता रासायनिक अपक्षय चूने का पत्थर बन जाता है। जैसे अहमदनगर जिले में वड़गांव दरिया, अहमदनगर जिला जो है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में वड़गांव में दरिया में चूने का पत्थर फिर से रासायनिक अपक्षय होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार द्रवीकरण प्रक्रिया में चट्टानों का लवण घुलकर चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। द्रवीकरण में क्या होगा, जो भी चट्टान रहेगी, जो भी चट्टान है उसके अंदर जब पानी घुल जाएगा तो उसके अंदर चट्टानों के अंदर जो भी खनिज है वो खनिज क्या करेंगे, पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे और बाद में उन चट्टानों क्या करेंगे, कमजोर कर देंगे। चट्टानें धीरे धीरे टूट के क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ऐसी इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में वड़गांव में देख सकते हो, ठीक है। यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने वड़गांव का इस तरह का आकृति दिख रहा है। लवण स्तंभ वड़गांव दरिया अहमदनगर में, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रकार है रासायनिक अपक्षरण का भस्मीकरण। भस्मीकरण आप लोगों को मालूम, भस्मीकरण क्या होता है, इसके अंदर लोहे के खनिज होते हैं, ठीक है। लोहे के खनिज जब पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वहां पर, जैसा आपने किल के साथ देखा था, किल जब आप गीले कपड़े में बांध के रखे थे तो 2 से 4 दिन के बाद उसके अंदर क्या लग गया था, जंग लग गया था। यह भी क्या है, एक तरह की भस्मीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो लोह होते हैं वो चट्टानों में पाए जाते हैं और जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहां पर इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, चट्टानें क्या हो जाती हैं, टूट जाती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। जिन चट्टानों में लोह खनिज होते हैं उन चट्टानों पर एक क्रिया पाई जाती है। मतलब ऐसे चट्टान जो लोहे से बने होते हैं, मतलब जिसके अंदर लोहे की मात्रा ज्यादा रहेगी, ऐसे चट्टानों में जब पानी जमा होगा तो लोहे के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेंगी। चट्टानों के लोहे का जल से संपर्क में होने से लोहा और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब लोहा पानी के साथ अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो लोहे पर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। उसी कारण चट्टानों पर कथई रंग की परत जम जाती है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जब लोहे पर जंग लगता है वह ललचों कलर का या कथई रंग का रंग दिखाई देता है। आपने गीले कपड़े के कीले रखे थे, उसी प्रकार आपकी समझ में आ गई होगी कि ऐसी ही क्रिया अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में चट्टानों के साथ होती है। जो आपने लोहे की कील कपड़े में रख के 2 दिन तक अभिक्रिया की थी, उसी प्रकार की प्रक्रियाएं जहां पर वर्षा ज्यादा होती है ऐसे प्रदेशों में भस्मीकरण अभिक्रिया होती हुई दिखाई देती है और भस्मीकरण की वजह से बहुत सारी चट्टानें टूटकर क्या होती हैं, अलग हो जाती है। अब आगे, उपयुक्त प्रक्रिया के अलावा रासायनिक अपक्षय की कुछ और प्रक्रियाएं हैं। ऊपर हमने कुछ प्रक्रियाएं देखी, जैसे हमने देखा कि कार्बनन क्या होता है, द्रवीकरण क्या होता है, भस्मीकरण क्या होता है। इनके अलावा भी हम लोग बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। आपको हमेशा दिखाई देने वाले उदाहरण, वर्षा ऋतु में नमक से पानी छूटना।
जब भी बारिश का मौसम आता है तो आपके घरों में जो नमक का डिब्बा रहेगा उसके अगर आप लोग हाथ लगाओगे तो उसके अंदर पानी पानी ऐसा आपको महसूस होगा। काट कर रखे हुए सेब पर लाल रंग आ जाना, सेब आप लोग काट के रख दीजिए, 1 घंटे बाद वो लाल लाल कलर का दिखाई देने लग जाएगा। ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और इसी तरह का परिवर्तन चट्टानों के साथ भी देखने को मिलता है और चट्टानों का क्या होता है? अपक्षय होता है। तो ये कुछ रासायनिक जैसे चट्टानों का अपक्षरण होता है, जैसे कार्बनन हो गया, द्रवीकरण हो गया, भस्मीकरण हो गया। ये 3 प्रकार थे रासायनिक अपक्षरण के जिम्मेदार के। तो हमने पूरे वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है और उम्मीद है आप लोगों को पूरा वीडियो समझा होगा। आज की वीडियो में हमको इतना ही करना है। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखा? रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में हमने देखा कार्बनन कैसे होता है, द्रवीकरण कैसे होता है, भस्मीकरण कैसे होता है। कार्बन आपको मालूम है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है तो पानी के साथ आएगा, कार्बन और पानी का अभिक्रिया होगा और कार्बन अम्ल तैयार हो जाएगा। द्रवीकरण में मैंने बताया कि कुछ चट्टानें जो होती हैं वो खनिजें जल के साथ क्या होती है? घुल जाती हैं और जब जल के साथ घुल जाएंगे तो वहां पर चट्टानों का क्या होगा? अपक्षरण होगा। और उसके बाद मैंने बताया भस्मीकरण। भस्मीकरण कहां पर होता है स्टूडेंट्स? वे चट्टानें जिन चट्टानों में लोह की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां पर क्या होगा? जब बारिश होगी तो वो लोहे क्या करेंगे? उस पानी के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे और वहां पर कत्थई रंग का रंग तैयार करेंगे, कत्थई रंग का कलर आ जाएगा और इससे वहां पर अपक्षरण होगा, चट्टानें टूटकर अलग हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ रासायनिक अपक्षय के बारे में बात किया हुआ है। अब सिर्फ एक अपक्षय बचा हुआ है, जैविक अपक्षय, जिसको मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको पूरी वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।